कुछ यादें हैं भूली बिसरी, कुछ बातें हैं खट्टी मीठी। कभी जीत है कभी हार है, गम भी खुशी के साथ है। जीना इसी का नाम है, 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 जीना इसी का नाम है। नमस्कार, खुशामदीद, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से रोशन अब्बास आपका खैर मकदम करता है हमारे इस कार्यक्रम में। नोकिया जीना इसी का नाम है। बहुत कम लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में जो कि एक्टिंग और एंकरिंग इन दोनों नाव में अपना पैर रख के चल पाते हैं। बड़ा मुश्किल होता है, डामाडोल हो जाती है लोगों के करियर। लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बखूबी ये करके दिखाया है, जो काम करते हैं बड़े ही अंदाज से करते हैं। हुसैन, आपको पहले तो मैं कहूँगा, आपको ये ऑडियंस पहचानी हुई लग रही है। बहुत सारी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मेरे मामा है, मामी है, अंकल आंटीज आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। इनके सामने पले बड़े हैं हम। ये सारे के सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं वक्त निकाल कर। बहुत मुश्किल है आज के दौर में, ज़्यादा लोगों को वक्त नहीं मिल पाता। एंड देव कम। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग। नहीं, असल में क्या है कि हमारी एपिसोड में ज़्यादातर 10, 15, 20 लोगों से जो होते हैं हम बातचीत करते हैं। जब आपके बारे में पता करने लगे तो पता लगा कि एक पूरा मोहल्ला जो था वो इकट्ठा हो गया आने के लिए। लोग कहने लगे भाई हम भी जानते हैं। तो हमने कहा कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे कार्यक्रम में जो ऑडियंस है वही आपको इतनी अच्छी तरीके से पहले से ही जानती है। तो ये कार्यक्रम इनको कुछ और बताने के लिए है, लेकिन जो लोग बाहर देख रहे हैं, टीवी सेट्स पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो आज जानेंगे कि हुसैन की जिंदगी में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इजाजत है, शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल। हुसैन जब कॉलेज के दिनों में थे तो बड़े ही अलग किस्म के थे। अलग इस तरीके से कि पढ़ाई में इनको इंटरेस्ट थी, लेकिन और किन चीज़ों में इंटरेस्ट थी ये मैं आपको कैसे बता सकता हूं। कुछ दोस्त यहां पर इंतजार कर रहे हैं, उनको यहां पर बुलाना चाहता हूं। आइए प्लीज। मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, आप तीनों के घर पे चेक्स पहुँच जाएंगे। जो भी बात नहीं बाउंस भी नहीं होगा, आपको चाहिए मैं आपको कैश दे दूंगा। कोई भी सच्चाई बताने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग सिर्फ सच्चाई बोलते हैं, प्लीज, झूठ बोलने की इतने सच्चे अच्छे दोस्त कहाँ मिलेंगे? बिल्कुल। जब हम कॉलेज में थे तो वी वर डिसाइडिंग व्हाट टू डू इन लाइफ। सो आई वाज सपोज्ड टू क्लिक माय फोटोग्राफ। तो इसने अपने भाई को बोला कि ही इज गोइंग फॉर अ फोटोग्राफ, लेट्स आई आल्सो क्लिक इट। तो उसने भाई को रिक्वेस्ट करके वी वर गेटिंग अ डिस्काउंट फॉर 3000 रुपीज। मैं 3000 में हम दोनों का पोर्टफोलियो था, दो रोल के लिए। एंड वी क्लिक द फोटोग्राफ। आफ्टर दैट वी शुड स्ट्रगल। मतलब we should remove, if you want to go to mine 10 office, you have to go to 10 office and we finish that 10 office. In the last, मतलब अभी क्या खाए, पैसे तो बचे नहीं, सब बाइक के पेट्रोल में चले गए। वड़ा पाव खाए या भुर्जी खाए कि ऐसे ही घर पे जाए। He struggled a lot. I'm proud of Hussein. हम कलिंगर खाते थे, रास्ते पे जो काट के देता था, तो प्याज बुझाने के लिए। अगर पैसे नहीं होते थे इतने कि हम जाके होटल में खा सके। हाँ, हितेश और मैंने साथ में बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत सारी चीज़ें की है। थैंक यू बताने के लिए। मुझे लग रहा था शायद और कुछ उगल लेगा, पहले ही रोक दिया। उससे शुरू करा है। अच्छा, आप बताएं। उनकी स्ट्रगल तो बहुत लंबी है। आई वॉज वन ऑफ हिज फर्स्ट डायरेक्टर एज एन एमेच्योर थिएटर जब वो करते थे। तो उस वक्त उनको लिस्प थी, ये शायद किसी को नहीं पता है। और वहाँ से वो लिस्प से लेके उन्होंने अपने आप पे इतनी मेहनत की और आज एक ऐसे मकाम पे पहुँचे कि सारा भारत आपके साथ बोलता है शाबाश इंडिया। शाबाश। क्या बात है। अच्छा हुसैन। यस, द मैन विल स्टार्ट। हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है। हमारा रिश्ता है ट्रेन का रिश्ता है। ट्रेन का रिश्ता? ट्रेन का रिश्ता है, वहाँ से शुरुआत हुई। हम ये कुर्ला में रहते थे, मैं अभी भी मुलुंड में रहता हूँ। हम कॉलेज साथ में जाते थे ट्रेन में और साथ में वापस आते थे। बहुत दिन ऐसे होते थे जब ट्रेन में भीड़ होती थी, जाने को बहुत परेशानी होती थी। तब
मैं इसको बोलता था हुसैन आज तेरी बाइक ले ले यार, हम बाइक पे जाते हैं। तो बोलता पैसे नहीं है, जाएंगे कैसे? तो हम पेट्रोल स्प्लिट करते थे। अब अगर जो 20 रुपए का पेट्रोल है तो 10 ये और 10 मैं डालूंगा, ये ऐसा हम लोग का रिवाज था। यार सबके सामने पैसा पूरा चेक पहुंच जाएगा यार, तुम लोग पैसों के अलावा भी कुछ बात कर सकते हो। लेकिन आई विल नेवर फॉरगेट अ डे व्हेन आई कॉल्ड हिम एंड सेड आज सीरियसली ट्रेन में जाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत भीड़ होगी, गर्मी है, बाइक पे जाते हैं। तो तब इन्होंने कहा कि इनकी बाइक तो नहीं है, भाई लेकर गए। मतलब फिर क्या करेंगे, टैक्सी वैक्सी में जाने के तो पैसे नहीं होते थे तब। तो बोला मेरी भाभी की सनी है, हम सनी पे जा सकते हैं। तो इसने कहा, मतलब इसने इस हिसाब से कहा कि सनी है उस पर तो जाएंगे नहीं, तो फिर ट्रेन में ही जाना पड़ेगा आज अक्षय। तो मैंने कहा नहीं सनी में जाएंगे, सनी में क्यों नहीं जा सकते, क्या हो गया उसमें? तो क्या बात कर रहे हैं, हम जब कॉलेज में एंट्री करेंगे सनी में तो हम लोग पत्थर मारेंगे लोग पकड़ के। बिकॉज वो टाइम पे ऐसा होता था, बिकॉज आप कॉलेज में तो सारे जो स्टड्स होते हैं तो हार्ली डेविडसन की बाइक्स पे आके ना स्टाइल वाइल में एंट्री, वहाँ पर हम दोनों सनी ओवर बैठ के आ रहे हैं, थोड़ा अजीब सा लग रहा था। आई सेड इट्स नॉट पॉसिबल यार, हम सनी पे नहीं आ सकते कॉलेज। मैं कभी नहीं भूलूंगा, फ्लाईओवर जब आते थे ना तो मुझे उतार देता था ये कि सनी ऊपर चढ़ेगी नहीं, आप उतर जाइए। एक चीज़ कि इनकी ज़िंदगी में मैं जानता हूँ कि आप रहते कुर्ला में थे, पर आपने जय हिंद कॉलेज क्यों ज्वाइन किया था? बेसिकली ये था कि बस मैं टाउन की किसी कॉलेज में जाऊंगा, कौन सी कॉलेज इमटीरियल इरिस्पेक्टिव, लेकिन मैं टाउन की किसी कॉलेज में जाऊंगा। अब इसके पीछे ऐसा कोई कारण नहीं था, मे बी आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द एटमॉस्फेयर जो वहाँ पर था। मुझे ऐसे मन में था कि हो सकता है टाउन में कुछ और ही हो वहाँ पर, लेकिन माहौल बिल्कुल वैसा ही था। और शायद मैंने बात रोक दी, वरना एक और बात ये लोग ज़रूर बताते, वो ये था जब हम टाउन में गए तो यू नो व्हेन यू जब लड़कियों से बात करते हैं तो एड्रेस बहुत मैटर करता है। जैसे आपने कहा ओ आई स्टे एट पेडर रोड, तो हो यू स्टे एट पेडर रोड, एकदम लुक अलग हो जाती है। फिर पता चलता है, सोचता है इंसान, हाँ मालदार पाती है, मतलब कोई गाड़ी वाड़ी आएगी। तो ऐसा हुआ, तो एक लड़की थी कॉलेज में और एवरीबडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स गर्ल, तो सब लोग जाते हैं तो बात करना चाह रहे थे, नो ये लड़की है हमारी दोस्त हो। तो हम लोग भी गए और सब लोग बात कर रहे थे, तो ऐसे ही बात में जनरल कॉन्वर्सेशन यहीं से शुरू होती है कि आपका नाम क्या, आप कहाँ रहते हो। तो मैंने पूछा कि तो आपका नाम वगैरह वगैरह एंड वेयर डू यू स्टे, आई स्टे एट बैंड्रा पॉली हिल। तो बड़े एक तो एक्सेंट में बोला, मैंने यार भैया ये तो पहुंची हुई चीज़ है, बैंड्रा पॉली हिल, पॉली इज सपोज्ड टू बी वेरी पॉश एरिया, वेयर डू यू स्टे। मतलब कुर्ला बोलो तो पहले इंप्रेशन ख़त्म। तो मैं बोला कुर्ला तो बोलना ही पड़ेगा। अभी एक तो हमारा एड्रेस भी ऐसा था कि जब भी आप अगर रिक्शा में उतरे ना कहीं पे, अगर आपको जाना है तो कहना पड़ता है जी हलाव पुल लेना, सोनापुर गली। मैं यार कि भैया अभी इसको क्या बताए, तो मैंने भी अपना दिमाग चलाया टाइम पे, मैंने बोल दिया थोड़ा वर्जन चेंज करना, हम थोड़ा अंग्रेज बन जाते हैं। आई स्टेट कुर्ला गोल्ड फुल लेन, सोनापुर बिकेम गोल्ड फुल लेन। तो इंप्रेशन अच्छा हुआ था कि नहीं? नहीं कुछ बहुत और लोग हैं जिनको बहुत नामों से जानते हैं, दिल से जानते हैं, क्योंकि दिल के करीब हैं ये बहुत लोगों के। बात करेंगे उन सब लोगों से, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और नोकिया जीना इसी का नाम, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम। वेलकम बैक टू नोकिया जीना इसी का नाम है। मेरे साथ हुसैन यहाँ पर हैं, यू नो फ्रॉम गोल्ड फुल लेन। लेकिन इनकी जिंदगी बहुत फुल है, इतने सारे लोगों से आपको मिलाना है, इनको मिलाना है। चलिए सीधे ही अपने अगले गेस्ट को यहाँ पर बुलाता हूँ। सरप्राइज, हेलो मैम। हेलो बेटा। वेरी फाइन, वेरी थैंक यू वेरी मच मैम फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत थैंक यू सो मच आने के लिए। माय प्लेजर। आप यहाँ पर आई हैं तो जय हिंद की कुछ बातें जो हैं वो जरूर। कर लेते हैं, बताइए। ऐसा है कि जब हुसैन से मेरी मुलाकात हुई थी तो वो हिंदी परिषद के मंच पर हुई थी। बहुत छोटा था मैं, मुझे डांस करना है, मैं कर पाओगे बेटा? हाँ मैं करूँगा। और उन दिनों वो शाहरुख खान का बड़ा फ़ैन हुआ करता था। अभी भी हूँ। और इसको एक बात, मसल सिखाने का बड़ा शौक है अपने, ऑलवेज ये मसल्स। और वो जानबूझकर सीरियस बनियान पहनता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, दिखाने ऐसा कुछ है नहीं। मैडम देखिए, कोशिश इंसान को करते रहना चाहिए, ये मैंने आपसे सीखा है। अच्छा, आप कुछ लाई भी है इसके लिए, मैं देखना चाह रहा था क्या है। इसी बनियान की इसकी मसल ज़्यादा दिखेंगी। प्लीज। और इसको खोल के देखो तुम। हाँ। छोटा सा उपहार है तुम्हारे लिए। ये यही मिला था। अब जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है वही दूंगी ना बेटा।
अच्छा ये मत बोलेगा अभी पहन के दिखा। नहीं पहन के हाँ, नहीं, please। अभी नहीं। अरे वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी Thank मच, you so थैंक यू much, मैम। ma'am। तो ये बताइए कि क्या आपका तब से ही ये जो है, एक तो ये मसल बनाने का शौक जब भी बात कर रहे थे, दूसरा मुझे मालूम है कि नॉन वेजिटेरियन खाने का आप बहुत शौकीन। दैट रन्स माय फैमिली है, मतलब आप, और जहाँ तक बॉडी बनाने की बात है तो अगर आप मेरी मम्मी की साइड की जो फैमिली है, अगर आप मेरे मामा को देखेंगे यहाँ पर भी आए हुए हैं, ऑल ऑफ देम आर लाइक ह्यूज हट्टे कट्टे हैं, तो लकली दैट इज़ गॉड गिफ्टेड। और जहाँ तक खाने की बात है तो आई लव नॉन वेजिटेरियन फूड, और अगर खाने में ज़रा भी नॉन वेज ना हो तो ऐसा ही लगता है कि अभी तक पेट में कुछ गया नहीं। और लेकिन एक ऐसी डेट थी जहां पर आपने सोचा था कि नॉन वेजिटेरियन खाने वाले हैं, लेकिन हुआ कुछ और। ये मैं नहीं कहूंगा, जिनके साथ घटा है चाहे उन्हीं को बुलाऊं तो शायद अच्छा रहेगा। प्लीज हमारे अगले गेस्ट को यहां पर बुलाता हूं। द वेरी वेरी लवली टीना, इनकी वाइफ भी हैं और आई थिंक इनकी लाइफ भी है। माय वाइफ एंड माय लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। I had to be here. बिल्कुल, वो तो बिल्कुल बात थी, लेकिन एज अ हस्बैंड तो बात हम बाद में करेंगे। पहले ये बताइए कि आई थिंक यू ऑल हैव अ लॉन्ग कोर्टशिप, 9 साल की कोर्टशिप थी आप लोगों की। जी, और घर वालों को ये बात नहीं पता थी कि 9 साल का हमारा रिलेशनशिप था शादी से पहले। सो यस इट इज़ राइट। कबूल करा इन्होंने, देखिए मतलब बाद में तो कबूल किया ही, लेकिन उससे पहले भी अभी भी बात कबूल कर रहे हैं। पहली जो आपकी एक लंबी डेट थी, उसमें न्यूयॉर्कर का भी एक हाथ था। ये मुझे प्लीज बताइए, बिकॉज ये बहुत ही दिलचस्प एक इंसिडेंट है और मैं चाहता हूँ कि आप बताएं अब। न्यूयॉर्कर्स का इंसिडेंट सबसे फनीस्ट इंसिडेंट है मेरे लाइफ में। रोमांटिक नहीं कहूँगी बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक तो वैलेंटाइंस डे था और हुसैन को गट्स नहीं था मेरे से पूछने को। हुसैन ने मेरे एक दोस्त सतीश से कहा कि पहले आप पूछो, अगर वो मेरे साथ अग्री करेगी बाहर जाने के लिए फिर मैं उससे पूछूंगा। सतीश ने मुझे फ़ोन करके बोला, अगर हुसैन तुम्हें वैलेंटाइंस के लिए बाहर पूछेगा तो क्या आप जाएंगे? तो मैंने कहा हाँ, आई मीन आई लाइक हिम सो आई विल गो आउट विद हिम। फिर ही टुक मी फॉर अ मूवी। अब गलत हो गई क्योंकि इट टर्न्ड आउट टू बी एन अडल्ट फिल्म व्हिच वी डिडंट नो। नहीं, मेरा ये था नहीं, वो और कोई फिल्म में टिकट नहीं मिल रही थी यार, तो जहाँ जो मिली मैंने बोला आपको दिन बिताना सब ये है। कहते हैं वैसे। और उसके बाद फिर हुसैन सेड लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट, और फिर कहा चलो न्यूयॉर्कर्स चलते। तो आई वाज लाइक ओके न्यूयॉर्कर्स। अब मुझे पता था ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ नॉन वेज, और न्यूयॉर्कर्स वेज रेस्टोरेंट है ये ऐसे नहीं पता था। तो अंदर जाके मेन्यू टर्न किए जा रहा है, अरे यहाँ चिकन नहीं मिलता है। सो आई वाज लाइक वेज रेस्टोरेंट में चिकन क्या पूछ रहे हो? ये वेज रेस्टोरेंट है, अब मैं क्या खाऊंगा? सो आई सेड डिसाइड करो, अब खाना तो पड़ेगा। अब आ गए अंदर। So he orders for a veg, no what? Pineapple and cheese pizza. Pineapple and cheese pizza सुन के मेरा appetite went for a toss. मैं कुछ नहीं खा पाई उसके बाद। मैंने कभी ये कॉम्बिनेशन पिज़्ज़ा के ऊपर नहीं देखा है। चीज़ एंड पाइनएप्पल लोग खाते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा। और इन्होंने साथ में जो था नूडल्स भी ऑर्डर करे थे, जिससे इन्होंने बहुत देर तक खेल के कोशिश हुई थी, लड़ाई हुई थी। सब सारी गलतियाँ मैंने उसी दिन की। दूसरे डेट पे वो। क्योंकि क्या है, अब एक तो क्या होता है, आप योर मैनरिज्म, खाने के मामले में ज़रा थोड़ा फास्ट हूँ, जल्दी खा लेता हूँ। अब मैंने गलत डिश मंगा ली, क्योंकि क्या है, एक तो पहले वो चम्मच छुरी इस्तेमाल करना नहीं आता था उस ज़माने में, भाई अभी सीख गया हूँ तो मुझे सिखा रहा है। हाँ अभी सिखा रहा हूँ। तो नूडल्स व्हेन यू ईटिंग, तो क्या होता है, आप डाले तो फिर वो जो उसकी जो सलिया होती है वो, हाँ तो ऐसे कुछ करके करना पड़ता है। The worst thing to order on a date. हाँ the worst thing to order, मतलब जितने भी लोग अगर पहली बार डेट पे जा रहे हैं तो प्लीज़ नूडल्स मत ऑर्डर कीजिए। चलिए टीना, आप तो यहीं पर रहिएगा, मैं किसी और को यहाँ पर बुलाता हूँ, थोड़ा बात को बदलते हैं, कुछ और बात करते हैं। आइए प्लीज। बात की कितनी और बातें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आओ सांबा आओ। आप भी साथ में जो बोलना बोलो। इसको आइडियली हमारे बीच में खड़ा करना पड़ेगा। शुरू से ही मैं इसके बीच में। क्यूपिड, ही इज द वन हु प्लेड क्यूपिड। और ऐसे ही हम बैठे थे। बैठिए आ जाइए, बैठिए प्लीज। हाँ कम। हुसैन उसके इस तरफ, जी, सतीश इधर और मैं इधर। और सतीश ने हमें फ़ोन करके बुलाया है एक आइसक्रीम पार्लर में कॉलेज के पीछे। एक्चुअली 1 साल के बाद फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि कॉमन फ्रेंड था, तो मैं ऐसे कहती थी
मैं हुसैन को बहुत चाहती हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं सकती उसे क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम्स है, फैमिली कभी एग्री नहीं करेगी। और हुसैन उसे सेम चीज़ कहता था कि मेरे साइड से फैमिली प्रॉब्लम है, मैं टीना को कभी नहीं कह पाऊँगा। तो 1 साल के बाद सतीश फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, हमें फ़ोन करके बोला आप लोग जल्दी आ जाओ आइसक्रीम पार्लर, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी। तो हम लोग को लगा सतीश इज़ इन सम प्रॉब्लम। सतीश उधर आया, होता भी मतलब मेल एडवाइस की बहुत तो जरूरत ऐसे हम बैठे थे, सतीश ने सिर्फ इतना कहा ऐसे, हाँ सतीश क्या हुआ, सतीश क्या हुआ, टीना हुसैन लव्स यू, हुसैन टीना लव्स यू एंड गेट अप, हाउ यू गॉट अप एंड वॉकड अवे। एक बार भी पीछे नहीं देखा, बस ऐसे चला गया, एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और ऐसे नहीं, आई एम शोइंग हिम, ऐसे गैप था हमारे बीच में 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं, हम दोनों ऐसे सीधा। सतीश ने ये क्या कह दिया, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल के चलेगा और क्यों बोल के चलेगा। बिकॉज ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, या एक होता ना कि यार मैं ऐसे बोल रहा हूँ लेकिन तू ऐसे बोलना कि तूने बोला, ऐसे मत बोलना कि मैंने बोला है तुझे बोलने की। ये भाई साहब अपने आप में बोल के निकल गए। इट्स वंडरफुल। ऐसे दोस्त पाना ज़िंदगी में बहुत ही बड़ी बात है। और लेकिन बहुत सारे और लोग भी आपको हुसैन के बारे में बताना चाहते हैं। अगले गेस्ट को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ, प्लीज़ यहाँ पर आइए। How are you doing? Good. Thank you for coming here. Thank you. Thank you for coming. Thank you. कृष्णा अर्जुन से मिल लीजिए। बैठिए। Yeah. This is one हम लोग हमेशा That was सोचते रहते कृष्णा थे। अर्जुन, हाँ। That was कृष्णा अर्जुन। हमेशा मैंने सोचते रहते कि ऐसा कुछ ऐसी कोई साइन करते जैसे जेम्स बॉन्ड कुछ करता था। हाँ, तो ऐसा कुछ करे कि बच्चे भी हमें कॉपी करना शुरू कर दे। तो हम लोग Yeah. हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। शीशाई शूश फूश सब। पर आप बताइए, उस जमाने में कैसे थे हुसैन, एज अ पर्सन, एज अ को स्टार? Hussain has been a lovely coach. कान बंद करो हुसैन, ऐसे प्लीज कान बंद। अच्छी बात है। तारीफ मुंह पे आई नहीं लव करनी दिस शो, चाहिए। आई लव जीना इसी का नाम। हाँ, He's very down to earth. He's very easy going और काम करना। बेसिकली हुसैन के साथ वक्त गुजारना as a friend, as a person who works with him, is very easy because he's completely leveled and down to earth. Touch wood, the amount of success he's had. आपका अमाउंट डबल हो गया। भाई मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इनके बारे में अभी एक ने ऐसी बात कही है। ऐसे बहुत लोग हैं तो पैर ज़मीन पर, लेकिन ये बड़ी बड़ी वादियों और उनकी भी ऊंचाइयों पर अगर देखिए तो पहाड़ों की ऊंचाइयों तक जा चुके हैं। कैसे गए थे, चलिए मैं आपको बताता हूँ मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आइए। हेलो, हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। It's a pleasure. Hi. हाय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। परफेक्ट। अच्छा गुल, जब आप लोग वो शो साथ में करते थे, किसमें कितना है दम? क्या कभी उस शो के बीच में आपने नोटिस किया था कि व्हाट डू यू थिंक, बेटर एंकर बेटर एक्टर क्या है? He's a brilliant dancer. I think we all know that. He would get steps like this, and I'd be like, what? दोबारा बताओ? And he would just get the step. जी। And he's a great anchor, and last but not least, obviously a brilliant actor. थैंक यू सो मच गुल। मैं बहुत कोशिश करूंगा कि अभी 2-3 सेकंड बचे हैं कि कहीं से कुरेद के कुछ तो बुराई निकालूं कि हर इंसान कहता है कि दूध के धुले हुए हैं, इतने हाँ, अच्छे हैं। बुराई है। प्लीज बताइए, ये प्लीज, अपने मैं आपके पैर पड़ता हूँ। यार ये बालों पे स्प्रे, हमारा शो हमेशा ओवर बजट हो जाता था। वो इसलिए क्योंकि हुसैन का जो वाटर कंजम्पशन था बालों के लिए, स्प्रे मार मार के मतलब बहुत पकाता है ये। Water इतना- spray. Yeah, the I water remember spray. that. Oh, Yes, yes. Oh water my spray. God. And he doesn't care. I'm standing मैंने भी behind देखा him. था break में। Spray. He's been, I get, I just have this shower all the time. जनरली ये होता है कि लोग आगे पीछे ही होते हैं, बिकॉज शॉर्ट में आप कहीं ना कहीं हो तो Nonsense, तुम हमारे आगे पीछे होते हो। ओके ठीक है, वाइस वर्सा। तो जैसे शुरू किया तो इनके चेहरे पे चला जाएगा पानी, तो अब बालों पे। क्या, आप सॉरी, अच्छा बालों पे या जिनको चेहरे पे या बहुत कपड़ों कठिन पे। परिश्रम द्वारा सीधा किया जाता है, बिल्कुल। उनको एकदम कर्ली हो जाते हैं बाल वो, और बिकॉज ऑफ हिज वाटर स्प्रे। हाँ, तो भाई ऐसा करते, भाई मेकअप वाटर आइए आइए प्लीज सेट के ऊपर आ जाइए। आइए आइए भाई, इस तरह शाइन की बहुत जरूरत है इनको, और वाटर स्प्रे उनकी वाटर स्प्रे उनको दीजिए। और वो पूरा हम हिंदुस्तान पीछे- जाने let me के get away. क्या है। ओके, दिस इज व्हाट आई बेट। यार हर लड़का करता है ये, मैं मतलब कोई अकेला नहीं जो करता हूँ। ये देखो यहाँ भी शुरू एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं, जब तक वो बाल बनाएंगे थोड़ा वक्त लग जाएगा उसमें। और नोकिया जीना इसी का नाम। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। वेलकम बैक टू नोकिया जीना इसी का नाम है। हुसैन मेरे साथ हैं और बालों पर जैसा आपने देखा कि स्प्रे व्रे करके एकदम अच्छे से रेडी तैयार हैं। इनकी ज़िंदगी पर रोशनी तो हम डाल ही रहे हैं और बात हो रही है इनके करियर की
करियर में कुछ लोग ऐसे होते हैं, को स्टार नहीं होते हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनके बिना हम में से कोई स्टार ही नहीं बन सकते हैं। किसकी बात कर रहा हूं, बुलाता हूं पहले तरुण कटियाल, जो टीवी वर्ल्ड में सब जानते हैं, आजकल रेडियो की दुनिया पे छाए हुए हैं, बिग चीजें करते हैं जिंदगी में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तरुण बताइए, आपने पहली बार इनको कहाँ देखा और क्या महसूस करा? हुसैन एक GTV पे एक शो करते थे बहुत पहले, सरहदें करके एक शो होता था, वहाँ से और क्योंकि भी करते थे हमारे लिए। तो हम एक एंकर के लिए की तलाश में थे, और सोनू निगम गुल एक शो करने वाले थे जिसका नाम था किसमें कितना है दम। और ये फिल्म सिटी में स्टूडियो 7 पे पहली बार हुसैन स्टूडियो में आया। बहुत नर्वस था, करूँगा कि नहीं करूँगा, कैसे करूँगा। गुल भी थी, गुल के अभी फर्स्ट या सेकंड राउंड था ये करने का, और सोनू बहुत सीजन थे। तो एक सीजन एंकर और 2 नए एंकर्स के साथ वो बहुत फ़र्क लग जाता है। बिकॉज सोनू कहते हैं अच्छा चलो स्टार्ट करो, हो गया ख़त्म। और हुसैन कह रहे अरे हो गया ख़त्म, ये रिहर्सल कैसे हुई है, मेरे को तो पता ही नहीं कैसे होगा। तो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, एंड फ्रॉम देन आई थिंक वी बिकेम फ्रेंड्स, व्हिच वाज अबाउट 5 years ago। आज भी अगर मैं कहता हूँ कि एंकर अगर मैं हूँ तो बनाऊँ तो इन्हीं की वजह से। चलिए भाई, तरुण थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पर हैं। कुछ और लोग आपसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं, उनको मैं यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। प्लीज़ आइए। स्मिता एंड नाली। Hello, how are you? Good, how you doing? Hello, how are you I don't doing? think he was expecting us. बिल्कुल ही नहीं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. आपने क्या इनके मतलब सब लोग कुछ ना कुछ बताते हैं इंटरेस्टिंग चीजें, बुराइयां कम बताई हैं, अगर कोई हो तो बता दीजिए, वरना तो एक्चुअली शायद लोगों को नहीं पता, बुराइयां काफ़ी हैं इनमें। मैंने काफ़ी काम किया है हुसैन के साथ, और मुझे याद है सबसे ज़्यादा मेरी प्रॉब्लम इनके साथ थी, ये लड़कियों को देखते नहीं थे। ये लड़कियों को हम स्माइल करते थे तो ये कैसा करके I agree. He never used to flirt with anyone। और मुझे याद है जब ये आशीर्वाद में नए आए थे, हम लोग अमानत कर रहे थे उस वक्त, और मैं तब आशीर्वाद में नहीं थी, और हुसैन नया एकदम एक हैंडसम सा लड़का इंडस्ट्री में आया था, कौला। मैं वर्ड ढूंढ रही थी, और मैंने मेरी एक फ्रेंड थी उस सीरियल में, और मैंने उससे पूछा था यार वो लड़का जो तुम्हारे साथ है हुसैन सीरियल में आशीर्वाद, बड़ा क्यूट सा, बड़ा क्यूट लड़का है, कौन है? तो उसका रिएक्शन ऐसे था, क्या क्यूट, क्या कैसा, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। आई वाज लाइक व्हाट डू यू मीन बाय टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट? देखो उसकी तरफ देखोगे वो देखेगा नहीं, वो हुक्ड एंड बुक्ड है, उससे तुम्हारा कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए उसमें कोई इंटरेस्ट मत लो। That is true. Basically, I'm very not popular at all. Not popular? No, popular only with one person, not with the other girls. पर उसके बाद से Maybe- इमेज बहुत Yeah, I hope अच्छी हो you're गई। listening. Are you listening with all your ears open? दो चार No, I must tell you, हमने बहुत कोशिश की थी इनके साथ फ्लर्ट करने की, मगर कभी कोई फायदा नहीं हुआ। He was always Tina's, I think. एक और व्यक्ति यहाँ पर आना चाह रहे थे, आ नहीं पाए हैं। दिखाना चाहता हूँ आपको उनसे कुछ बातचीत। तो आज हुसैन तुमने अपनी सारी तारीफें सुन ली होंगी, जितने भी लोग वहाँ पे आए हैं सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे। आपने हुसैन के जितने भी सीरियल देखे होंगे उसमें आपने देखा होगा हुसैन जैसे टर्न करता है, जब मतलब अगर कोई उसको आवाज़ दे और हुसैन टर्न करेगा तो उसका एक अलग नुएंस है जिस तरीके से हुसैन करता है। तो उसका कुछ झलक आप स्पेशली मेरे थ्रू देख सकते हैं। हुसैन खड़ा है। इसी बात पर मुझे याद आया कि ये शाहरुख की बहुत अच्छी नकल करता है। Yes, absolutely. हैंगओवर। हाँ, हैंगओवर तो मैं भी कह रहा हूँ। Yeah, we used to call him Shah Rukh Khan over there. Yeah, that's true. ये टर्न तो शाहरुख खान ही था। हुसैन एक बार फिर से करके दिखा दो। Hey, नहीं, अब नहीं होगा मेरे से। भाई हुसैन असल में क्या है एज एन इंडिविजुअल, आपको बताता हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और नोकिया जीना इसी का नाम। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम। वेलकम बैक टू नोकिया जीना इसी का नाम है। हुसैन मेरे साथ, करियर की बहुत बातें हो गई, लेकिन मैंने कहा कि इनसे आपको मिलवाना चाहता हूँ। इसके लिए हुसैन मेरी आपसे एक दरखास्त है, अगर आप हमारे अगले गेस्ट को यहाँ पर लेके आए तो बहुत ही अच्छा होगा। आप ही जाए। Hello, come baby, come. अभी हुसैन हमसे कह रहे थे कि कभी कभार बैठिए बस सिट। Baby say hi. Hi to hi. हाय। अच्छा, कभी कभार ऑल एक्टर वगैरह की नकल करके आपको दिखाते हैं, आपको हंसाते वगैरह हैं कि नहीं? मैं नहीं,
वो मुझे नहीं फंसाते, मैं उनको फंसाता हूँ। आप उनको फंसाते हैं? कैसे फंसाते हैं उनको आप? कैसे? कभी कभी ऐसे एक्टिंग करता हूँ कि मुझे बहुत लग गई है डिशुम डिशुम के वक्त, या फिर गिर के फिर रोने की एक्टिंग करता हूँ। तो उसके लिए फिर क्या मिलता है आपको उनसे? फिर वो बस आते देखने के लिए, उनको लगता है कि बहुत जोर से लग गया हो, फिर फटाफट मैं वहाँ से उठ के फिर से डिशुम डिशुम करता हूँ। अरे वेरी गुड, डिशुम डिशुम की अच्छी स्ट्रैटेजी है ये। अगले गेस्ट को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ, आइए प्लीज। आइए, बैठिए 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 प्लीज। एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो आपने बड़े भाई का तो जो है फ़र्ज़ अदा किया ही है, लेकिन जो एक वालिद की जगह होती है वो भी किसी हद तक हुसैन इन्होंने आपके लिए पूरी करी। लाइफ लाइन, दे एक्चुअली लाइफ लाइन फॉर मी और माई फैमिली, लाइफ लाइन। हम दोनों के बीच फासला ही इतना है उम्र का, इसलिए कि 12 साल छोटे हैं मेरे से। एंड पापा पास्ड अवे व्हेन, जब वो चल बसे 10 साल के थे। सो देन ऑनवर्ड्स इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ मोर देन दैट, बाय नेचर हिमसेल्फ, स्वभाव से ही बहुत टॉलरेंट हैं सभी। तो कब बड़े हो गए, और मम्मी ने तो कभी किसी बात के लिए इनकार किया ही नहीं। जहाँ तक तो उससे ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि जो पापा का अगर वालिद साहब का किरदार अगर निभाया तो वो मम्मी ने ही ज़्यादा निभाया। अम्मी आप बताइए कि बेटा जब एकदम से इस तरीके साया उठ जाता है तो लगता है कि मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है, या एकदम मुझे जहाँ तक मालूम है वो एक ऐसा इंसिडेंट है जिससे बहुत लोगों ने कहा कि हुसैन एकदम से बड़े हो गए, ऐसा हुआ था? हाँ, ऐसा ही हुआ। उसने सब देखा, वो खुद अपना अपना कर लेते थे, वो खुद ही जाते थे। ऐसा है, वो रिजल्ट लेने भी अकेला ही जाता था, कॉलेज का एडमिशन वगैरह भी सब वो खुद ही करता था। हुसैन आप बताइए, जो मैं बात कर रहा था कि किसी बड़े का जब साया उठ जाता है, आपके लिए वो दौर कैसा था? डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी, ये वेरी अनफॉर्चुनेट, बट आई थिंक माई फैमिली अगेन, मतलब मेरे बड़े भाई, मामा, माई फैमिली, एवरीबॉडी फॉर दैट, जिन लोगों ने जिस तरह से हमें सपोर्ट किया, हमारे अंकल आंटीज़ हैं, डैड साइड की फैमिली, मॉम साइड की फैमिली, सब लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। बट मोर देन दैट, आपकी जो अपनी फैमिली है वो आपको कितना सपोर्ट करती है वो ज़्यादा मायने रखता है। मेरे लिए मेरी मॉम, मेरे बड़े भाई, मेरी बहन, मैं सबसे छोटा था, तो वो सब जानते थे कि सबसे ज़्यादा अगर असर इसका, सब पे असर तो पड़ेगा ही, बट शायद इस पर ज़्यादा असर पड़े। मैंने आज तक मेरे बड़े भाई को मेरे सामने रोते हुए नहीं देखा। इवन व्हेन माय फादर पास्ड अवे, उनकी आंखें लाल थी, लेकिन मैंने कभी आंसू टपकते हुए मैंने नहीं देखा। उनका दुख दर्द वो लोग, और हमारे अंदर ये हमारी फैमिली में ही है शायद, कि हम लोग इतने एक्सप्रेसिव नहीं हैं। जो भी होता है हम अपने अंदर ही रखते हैं। मुझे मेरे भाई को, वो शायद मुझे मेरे बर्थडे पे विश भी नहीं करेगी, यू नो, बट इट्स जस्ट इन अ फैमिली दैट वी आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, सो टू से। मेरी मॉम को मैंने कभी नहीं देखा। उसके बाद मेरी बहन को हाँ मैंने देखा है कई बार, यू नो, शी वुड ब्रेक डाउन एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड व्हेन आई सी सच स्ट्रॉन्ग पीपल, जब मुझे लगता है कि मेरे सामने जो मेरे साथ है, मेरी मॉम है, मेरे बड़े भाई, मेरी बहन, जब वो इतने स्ट्रॉन्ग है तो फिर मैं क्यों नहीं। और जब भी मैं बात करता था मेरे भाई से, और जो भी चीज़ें वो मेरे डैड के बारे में मुझे बताते थे, एक ही चीज़ के बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। बहुत सारी क्वालिटीज़, जो लेटर्स उन्होंने लिखे हैं भाई, कभी वो उनके बारे में किस्से सुनाते थे। अगेन वेरी फैमिली मैन। तो इतना ज़्यादा वो मेरे अंदर वो फीड हो गया था कि हाँ, दिस इज़ वॉन्ट आई वॉन्ट टू बी। और जब आई हैड नो एम इन लाइफ, कभी नहीं, कोई एम तो मेरा कभी नहीं रहा कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। सिर्फ एक ही था कि एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। बिल्कुल हुसैन, इंसान तो आप अच्छे हैं ही, लेकिन इस समय आपने एंकर का भी रोल निभा दिया, बिकॉज बिल्कुल वही मैं बात कहने वाला था कि
इनके चेहरे पर इस समय जो मुझे खुशी दिख रही है और थोड़ी सी आंखों में जो नमी दिख रही है, शायद वो मोमेंट कुछ देर के लिए मैं चाहता हूं कि लोग अपने आप में ही सेवर करें। कुछ देर वापस आते हैं विद द लास्ट सेगमेंट और नोकिया जीना इसी का नाम। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम। वेलकम बैक टू नोकिया जीना इसी का नाम है। मेरे साथ हुसैन यहाँ पर हैं, हमारा आखिरी सेगमेंट, और इसकी शुरुआत मैं करता हूँ कोई ऐसे व्यक्ति को बुलाता हूँ जो इनके बड़े नज़दीक हैं और जो इनको कुछ शाबाशी देना चाहते हैं। कौन है? आइए साहब। परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। परवेज, ये क्या है? मतलब मैं सोचा था कि आप कुछ शाबाशी देने आ रहे हैं, लेकिन आप तो कुछ शाबाशी कुछ कर रहे हैं। क्या है? जी, हमारा बचपन है। अगर देखने जाए तो ये हमारी ओल्ड मेमोरीज़ जो हम लोगों ने कम से कम 13-14 साल एक ही बिल्डिंग में गुजारा है। तो शाम को कुछ भी हो जाए, कहीं से भी लौट जाए वापस, स्कूल से या तो ट्यूशन से या तो कुछ भी, लेकिन एक चीज़ फिक्स्ड होता था कि गन्ना खाना है। हाँ, मतलब गन्ना इज़ देयर। क्रिकेट खेलो, कुछ भी खेलो, एग्जॉस्टेड हो गए, खाना खाया नहीं खाया, गन्ना खाना बहुत ज़रूरी है। और एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही है। और एक चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग है ना, ज़्यादातर क्या होता था वहाँ पे कि जब हम लोग गन्ना खरीदते थे तो वो छिलने के पैसे अलग लेता था। तो हम लोग क्या करते थे, पूरी लड़ी खरीद लेते थे, घर ले जाते थे, और फिर अब हुसैन बताएगा आपको हम किस तरीके से इसको खाते थे, वो भी तोड़ के, वो भी इस पैर पे। कैसे भाई, प्लीज़ मुझे बताएंगे। यस, ओके, यू नो दिस। और फिर इसको हम मतलब मुंह में छाले होने जाएंगे क्योंकि अभी आदत नहीं रही है, वरना हम लोग को जैसे करते थे ऐसे। हाँ, बिल्कुल। एक शो है शाबाश इंडिया, एक शो है शाबाश हुसैन। कुछ ये यादें जो वहाँ की जुड़ी हुई, उन्हीं यादों को और आगे बढ़ाता हूं और किसी और को यहाँ पर निमंत्रण देता हूं। हमारे अगले गेस्ट जो यहाँ पर आ रहे हैं, आइए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आइए प्लीज। इतनी चीजें हम लोगों ने सुन ली हैं, पर एक दो चीजें और बची होंगी अभी जो हमने नहीं सुनी। हमारी फैमिली बहुत बड़ी है और हम लोग बहुत नज़दीक रहे हैं, क्योंकि एक ही बिल्डिंग में भी रहते थे। और हुसैन मेरे से ज़्यादा नज़दीक इसीलिए है कि मैं जब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करता था तो उसके घर पे लंच के लिए जाता था। तो हमेशा सिस्टर लगी रहती थी खाना कुक करने में या वार्म करने में, और हमारे बहनोई जो साथ में खाना खाने के लिए आते थे, कभी कभी लेट हो जाते थे, तो मैं उसे रखता था, खिलाता था। ही वॉज वेरी प्लेफुल एट दैट टाइम। बचपन की आप बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बचपन की कुछ यादें साथ में ताज़ा करता हूँ, कुछ दिखाता हूँ। भोला बचपन। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो हंसी के नीचे बहुत कुछ छुपा जाते हैं। Yeah. It does remind you of those days, but 16 साल के बाद भी, you know, things are like crystal clear in front of me still. I mean, when I still see the photograph with my dad holding me, अभी भी शायद मुझे याद है कि मैं रो रहा था। अभी तो हालांकि मॉम ने बताया था कि तुम रो रहे थे, एंड ही वाज ट्राइंग टू, यू नो, बिकॉज तुम्हारा बर्थडे था करके, तो वो मनाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो सारी भी, यू नो, यू ट्राई एंड विजुलाइज कि अगर मैं रो रहा था तो किस तरह डैड ने विजुलाइज किया होगा। भाई ने बताया कि डैड ने, मुझे अभी तक याद है कि एक बार जब मैं नाराज़ भी हो गया था, तब जो बात भाई ने बताई वो बात मुझे डैड ने भी कही थी कि मत नाराज़ हो इतना, यू नो, आई माइट नॉट सी दैट। सो देन दोज वो पीछे चलते रहते हैं आपके बैक ऑफ माइंड। ये तो हमेशा होता है। इतनी लंबी ज़िंदगी में कुछ लम्हे और साथ में हैं, और उन लम्हों में मैं चाहता हूं कि एक लम्हा तो हर आदमी की ज़िंदगी में, इन्होंने बताया कि जब टीना से मिले, मुलाकात हुई, शादी हुई, तो उस वक्त भी कोई एक इम्पॉर्टेंट हस्ती इनकी ज़िंदगी में आए थे, उनको यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। आइए।
Yes, Mr. Vikram. How are you doing, sir? Very good. I want Tina. Where's Tina? She's there. आइए. You want to have a gun? विक्रम, आप इन लोगों को कब से जानते हैं? एक दिन रितेश देशमुख ने मेरे को फ़ोन किया और बोला कि मेरी एक सहेली है और शी इज़ गेटिंग मैरिड और उनको शादी के कपड़े सिर्फ तुमसे बनवाने हैं और दिस इज़ अ फैक्ट कि 13 साल में मेरे करियर में जितना एक ब्राइड ने मेरे को मेंटली मेरे सामने बैठ के शी सेज पिंक कलर, गाड़ी में बैठ के शी कॉल्स अप चेंजेस अ माइंड, मेरे को ब्लू कलर चाहिए, घर पहुंच के बोलती है मेरे को ग्रीन कलर चाहिए. मैंने बोला एक डिसाइड करो, मतलब डिसाइड करो एक. बट एंड दैट टाइम विक्रम डिडंट नो मी एंड आई डिडंट नो हर. और मेरे को इतना, बट द प्रॉब्लम इज विद टीना एंड हुसैन यू कैन, द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी दिस कपल हैज इज ब्रिलियंट. और मुझे एक बार भी कभी गुस्सा नहीं आया कि एक ब्राइड इतना बार अपने कॉस्ट्यूम्स बदल रही है एंड शी चेंज्ड इट टिल द nth डे. अच्छा, ये तो टीना के साथ कि उसकी बात वो सुनता भी था कि हाँ अच्छा चलो ठीक है, कौन सा कलर चाहिए क्या नहीं चाहिए. मेरे साथ ये था, ये तुम्हारा सूट ये तुम पहनोगे. मतलब यू नो, एम आई गिवन अ चॉइस टू काइंड ऑफ यू नो. ये हर आदमी के साथ ऐसा करते हैं. मैंने भी ऐसा एक्सपीरियंस करा. ये तुम्हारा सूट तो ये तुम्हारा सूट ये तुम पहनोगे, ये पिंक शर्ट है, इट्स अ लवली, नो यू नो गोना से अ वर्ड, इट्स अ लवली शर्ट, दिस इज अ लवली टाई, दिस इज अ लवली सूट, एक्सीलेंट शूज, थैंक यू हुसैन. कुछ और दोस्तों को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ. उनको पहले यहाँ पर लेके आते हैं. आइए. सायो शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर. इट इज अ प्लेजर. उनके चेहरे पर जो उनकी लुकी से मैं कह रहा हूँ कि कुछ बड़ी नटखट सी बात नहीं, चलिए बता ही दीजिए. इसमें तो क्या है, हम वॉइस ओवर हो सकता है. अगर वो कुछ कहेंगे तो मैं भी, मेरे पास भी बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए. वो जब यहाँ पर जब पास से पलटेंगे तब की बात है. तो आज तो उनके हाथ में बाइक है. बोलिए. हीरो होंडा बाइक से अभी फ्लैट तक जो इसकी जर्नी रही है, and I've been a part of his whatever you say, like the struggle time or whatever it is. So like I'm very happy for him. जो अभी सब कुछ है. नहीं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग रूमर जो मैंने इनके बारे में सुना था जब हम सारा आकाश कर रहे थे, ये तो बोलना बहुत जरूरी है. प्लीज आप बोल दीजिए. आप इन्फ्लुएंस मत होइए. लोग कहते थे यार हमेशा हुसैन और शक्ति साथ क्यों होते हैं, मतलब बाइक पे साथ जाते हैं, दोस्तों के पास साथ मिलते हैं, मतलब यार क्यों. अब तो हम ये कहना चाहते हैं कि इनकी शादी हो चुकी है, शक्ति की हो चुकी है, हुसैन की हो चुकी है और हम सब खुश हैं थैंकफुली. तो ऐसा कुछ नहीं था. नहीं, हम दोनों ऐसा कुछ नहीं था. वो सिर्फ मिस इंटरप्रेट किया गया था लोगों में. में. दोस्ती थी. नहीं, ये बहुत बार हो जाता है. मैं तो इनफैक्ट ये पूछना चाह रहा था कि तो अगर ऐसा होता कि कोई एक मामा का रोल कर रहा होता, एक भांजा होता, या कोई दूर के रिलेशन प्ले कर रहे होते तो बात दूसरी है. लेकिन आप लोग एक ही लेवल के एक्टर्स इन टर्म्स में कहूँगा कि भाई आप भी लीड प्ले करते हैं, आप भी प्ले करते हैं, तो कभी ये फ्रिक्शन वाली बात क्यों नहीं आई? वही मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारी टीवी इंडस्ट्री में बहुत क्या इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है कई बार. तो क्या होता है उस लेवल तक फ्रेंडशिप नहीं जा पाती है जहाँ पे एक आदमी बहुत जेन्युइन रह पाता है. एंड ही इज़ अमंग वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स जो कि मतलब हु इज़ लाइक अ नाइस ह्यूमन बीइंग अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गुड एक्टर. तो मतलब इन सब चीज़ों को अगर आप अलग कर सकते हैं और उसके बाद में अगर आप रात को मिल के आराम से बैठ के सारी बातें कर सकते हैं, इन टेक द क्रिटिसिज्म ऑल्सो इन दैट वे. मतलब कई बार जैसे मैं ऐसे बोला यार उसमें यार तेरा लुक थोड़ा ऐसा जा रहा है, तो यू शुडंट टेक इट दैट वे कि हाँ यार क्या बोल रहा है मेरे बारे में. तो हम दोनों का यही रहा है कि हेल्दी जब भी क्रिटिसिज्म रहा है, जो भी कुछ रहा है, तो एक हेल्दी तरीके से लिया गया है चीज़ों को. तो दैट्स व्हाई आई थिंक एंड आई थिंक दे हैव ऑलवेज बीन वेरी हैप्पी फॉर अस कि यार चलो यार इनका अच्छा हो रहा है, गुड यार, इट्स लाइक ऑल ऑफ अस आर डूइंग वेल टुगेदर. सो दैट टचवुड दैट हैज ऑलवेज बीन देयर. नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये बात तो हर तरफ से देखने को नजर आ रही है. और हुसैन यूं करके टीना को बुला रहे कि क्या कर रही हो तुम. मैं चाहूंगा कि आप सब यहाँ पर आ जाएं. कहीं दोस्ती के रिश्ते, कहीं चाहतों के किस्से, कहीं हल्की फुल्की रंजिश, ये भी प्यार के थे हिस्से. यादों में जो ये चांद है, आंखों में जो ये ख्वाब है. तो दोस्तों ये हैं हुसैन और उनका सामूहिक परिवार में कहना चाहता हूं, क्योंकि ना तो सिर्फ इनकी फैमिली बट इनकी एक्सटेंडेड फैमिली, इनके दोस्त सब यहां पर हैं. जिंदगी में जो भी करिए लेकिन ऐसा प्यार जरूर कमाइए
हमेशा आप खुश रहेंगे। मैं ये भी जानता हूँ कि इनके वालिद हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि आज ये देखकर कि बेटा किस मुकाम पे पहुंचा है, बहुत ही ज़्यादा खुश होते होंगे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे और नो क्या जीना इसी का नाम है। टिल देन शब खैर, टेक केयर।